साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं इसलिए मॉर्निंग में लाइव आया हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो चीज मैं कुछ समझ रहा हूं, जान रहा हूं, उस बारे में बातचीत करना जरूरी है। और आशा है आप लोग अपने काम पे निकल गए होंगे, कुछ लोग तैयारी में होंगे, लेकिन ये रिकॉर्डेड सेशन है, इसलिए आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूं। तो इस धरती पर जो हमारा जीवन या जन्म जो हुआ है, किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है, और हम अपने जीवन के मालिक हम खुद हैं। हम अपने को प्रोग्रेस के लिए गतिमान करने वाले हम खुद हैं। हम अपनी पिक्चर, अपनी कहानी लिखने वाले खुद हैं। और ये डिसाइड होता है कि हम खुद को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, किस लेवल पर हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जीवन के लिए जब हमें कोई चीज की जानकारी नहीं होती है तो हमें पथ प्रदर्शक की जरूरत पड़ती है, जिसको हम गुरु बोलते हैं। तो पथ प्रदर्शक का काम यह होता है कि वो केवल आपको मार्ग बताने का काम करता है, रास्ता बताने का काम करता है, गाइडलाइंस करने का काम करता है, लेकिन एक्शन आपको खुद करना होता है। और जो एक्शन आप खुद करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? आप एक्शन जो करते हो अपनी जानकारी के आधार पर, अपनी विजन के आधार पर, अपनी ब्रेन की पिक्चराइजेशन के आधार पर। तो आपके ब्रेन के अंदर में, आपके चित्त के अंदर में जो पिक्चराइजेशन होता है, जो जानकारी होती है, जो जानकारी का खजाना होता है, वो ब्रेन के अंदर में प्रस्तापित करने का काम किसका होता है? ये आपका होता है। तो आप ये कैसे करेंगे? सबसे पहले कि आपको उस लेवल पर ले जाने का काम भी कौन करते हैं? आप ही करते हैं। और ये आप कब करते हैं? कि जब आप समझना शुरू करते हैं अपने आप को। तो इसलिए बड़ी एक धम्मपद में एक गाथा आती है कि संग्राम में लाखों लोगों को जीतने की अपेक्षा खुद को जीतना बड़ा महत्वपूर्ण है। जो संग्राम में लाखों लोगों को जीत ले वो असली विजेता नहीं है। असली विजेता तो वो है कि जो अपने आप को जीत ले। बड़ी बात कही है योद्धा के बारे में। लोग ये समझते हैं कि हमने दूसरों को हरा के बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली, लेकिन तथागत धम्मपद के अंदर में ये बात बोल रहे हैं कि दूसरों को हराने से ज्यादा अपनी बुराइयों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, ये सबसे बड़ी जीत है। मतलब जो अपनी बुराइयों पर जीत प्राप्त कर लेता है, अपने आप को अच्छा बना लेता है, अपने आप को। अब ये किस संदर्भ में कहा है? क्योंकि हम लोगों का संदर्भ हमें तभी समझ में आता है कि जब हम उसको उस दृष्टिकोण से देखें। अगर हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है, हमारी पिक्चराइजेशन सही नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, तो हम अपने अनुसार उसको समझना शुरू करेंगे। तो पहली चीज है कि खुद को जीतना, खुद को जीतना। अब हम किसी व्यवसाय के अंदर में है, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा जो एक वर्किंग सिस्टम होता है कि हमने अपने आप को तय कर लिया। हो सकता है कि आप व्यापारी हो, या आप स्टूडेंट हो, आप गृहिणी हो, आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपका एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय के अंदर में
आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो जनहित के है कि जन विरोधी है, पहली चीज। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सम्यक आजीविका, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके अंदर में होती है सम्यक आजीविका। तो हमें डिसाइड ये करना है कि हमें आजीविका जो कमानी है वो सम्यक यानी अच्छी आजीविका कमानी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी गलत ट्रैप में फंस के आजीविका तो कमाते हैं लेकिन वो गलत आजीविका होती है, और गलत आजीविका के परिणाम फिर बाद में गलत आते हैं। तो इसलिए अगर हम गलत रास्ते पे अगर निकल गए गलती से, तो गलत रास्ते पे आगे नहीं बढ़ना है, उसको वापस ट्रैक पे आके और अच्छे रास्ते पे जाना। रास्ता अगर हम भटक भी गए तो हमें अच्छे रास्ते पे आना। अब अच्छे रास्ते पे आने के लिए ही गुरु का महत्व होता है, पथ प्रदर्शक का महत्व होता है, ज्ञानी का महत्व होता है। तो अच्छी आजीविका के अंदर में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका के अंदर में आता है कि सेवा भाव वाली आजीविका। जैसे बहुत सारे सेवा भाव के काम होते हैं। जैसे मान के चलो, अगर आप डॉक्टर है तो एक अच्छा हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। आप अगर व्यापारी है तो व्यापारी होने पर आप क्या कर सकते हैं, आप सेवा भाव के कार्य कर सकते हैं, लोगों को जो जरूरत चीजें हैं वो कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक है तो आप लोगों के लिए जो जरूरी शिक्षा है कि जिनको उनका स्किल डेवलप हो, वो आगे जाके कुछ अच्छे जॉब में जाए, अच्छा उद्योग धंधा करे, या वो अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करे, या जो भी वो काम करे वो अच्छे लेवल पे करे। और एक है मार्गदर्शक और गुरु, ये भी एक शिक्षा है। तो मार्गदर्शक गुरु का काम क्या होता है कि आपको सभी बुराइयों से बचा के आपको अच्छाई की तरफ ले जाए। तो जीविका अर्जन करने का काम कैसे, किस तरीके से होता है? आजकल जैसे आप देखते होंगे कि कोई प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, कोई प्रवचन करता है, कोई एजुकेशन देता है। तो अलग अलग प्रकार से अपनी जीविका लोग चलाते हैं। लेकिन जीविका चलाते वक्त हम एक ध्यान रखते हैं कि कोई डॉक्टर अगर किसी को गलत इंजेक्शन लगा के अगर खत्म करता है, वो जानबूझ के नहीं लगाता है, गलती से लग जाता है, तो भी उस पर कहीं ना कहीं बाध्यता होती है, क्योंकि उसको प्रशिक्षण करके इसलिए भेजा जाता है कि वो सही चीज करे, गलत ऑपरेशन नहीं करे, गलत इंजेक्शन नहीं लगाए, गलत दवाई नहीं करे, इसलिए उसकी ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग का आजमाया जाता है, और वो ट्रेनिंग कराने वाला जो व्यक्ति होता है वो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। क्योंकि बात जीवन की आती है, शरीर की आती है। अगर शरीर को कुछ हो गया तो हम ये कहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार भोजन, होटल में जो भोजन बनता है, हम ये देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो देखती है कि क्या सही चीज प्रोवाइड हो रही, सही खाना बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर कोई गलत बनाता है तो उसको ऊपर ब्लेम भी किया जा सकता है, उसके ऊपर कानूनी प्रावधान भी है, उसकी होटल भी बंद की जा सकती है। इसी प्रकार से वातावरण है। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर में प्रदूषण रोकने के लिए दिवाली में फटाखा फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फटाखे नहीं फोड़ना है। ऐसा ही सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए बोले डीजल आधारित जो वाहन है या जो इस प्रकार प्रदूषण करने वाहन है उसको कम करना है, ग्रीन, उस प्रकार से चीजों को मेंटेन करना है कि वातावरण अच्छा रहे। तो इसलिए वृक्षारोपण करना है, प्रदूषण कम करना है। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकना है, वायु प्रदूषण को रोकना है, खाद्य वाले प्रदूषण को रोकना है कि जमीन के अंदर में जिस प्रकार कीटनाशक डाले जाते हैं उसकी लिमिटेड मात्रा हो या धीरे धीरे करके वो कम हो। इस प्रकार से एक गवर्नमेंट की एजेंसी भी नियुक्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, शरीर को जो पोषण आ रहा है, शरीर को जो खाद्य पदार्थ मिल रहा है, उससे वो बॉडी डिपेंड करेगी कि आपकी कितने समय तक शुद्ध रहेगी। शुद्ध हवा आप ले रहे तो आपके फेफड़े कितने समय तक शुद्ध रहेंगे डिसाइड करेंगे। और आप
आपके व्यवसाय आप जो कर रहे हैं ये किस प्रकार के सेवा भावी के व्यवसाय है, किस लेवल के है, उस पर आपकी इनकम डिसाइड करेगी। तो हमें ये सब चीजें करते वक्त उसके रिजल्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मान के चलो कि हमने गलत चीजें की तो रिजल्ट गलत आएंगे, सही चीजें की तो रिजल्ट सही आएंगे, क्योंकि काज और इफेक्ट का जो ला है इसी पर स्टार्ट होता है। और इसीलिए एक सही रास्ता, जीवन में सही रास्ता चुनाव करना बहुत जरूरी होता है कि जो सम्मान का रास्ता हो, दुर्गुण का नहीं हो, या कोई ऐसा ही नहीं हो कि बगैर चेक किया हो, वो सही रास्ता हो। इसलिए जिस भी व्यवसाय के अंदर में हम जा रहे हैं वो सही व्यवसाय हो, सही चीजें हो, सही हम करें और सही तरीके से टीम बनाए। टीम बना के अपने काम को आप टाइम को बढ़ा सकते हो, पैसे को बढ़ा सकते हो। इस प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करके उसमें विशेषज्ञ सलाह लेके आप एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हो। तो जितने सेवा भाव करने वाले लोग हैं, जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज है, तो उनके मेंटालिटी को आप देखिए, तो उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर किया है। और विशेषज्ञ सलाह बहुत जरूरी है, आपको किसी भी लेवल पर विशेषज्ञ सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मानव मात्र का अगर कल्याण करना है तो उसके भी इतिहास के अंदर में मार्गदर्शक हुए हैं, ज्ञानी लोग हुए हैं। जैसे कि हम अगर देखें तो विश्व के ज्ञानियों में, मार्गदर्शक में सबसे बड़े अगर व्यक्ति माने जाते हैं वो तथागत सम्यक संबुद्ध माने जाते हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध इन्होंने जिस लेवल के गाइडलाइंस दी है वो अभी तक मेरा ख्याल है कि उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही बाकी फिर लोगों ने अपनी गाइडलाइन क्रिएट की है। तथागत का जो लेवल था एक बहुत बड़ा लेवल था। तो इन्होंने सबसे पहले विश्व के अंदर में मोक्ष या मुक्ति को परिभाषित ही नहीं किया। लोग परिभाषित कर रहे थे कि ईश्वर हमें मुक्ति देगा, हमारा धर्म हमें मुक्ति देगा, लेकिन इन्होंने पहली बार ये कहा कि अष्टांग मार्ग के माध्यम से अगर आप जाओगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अष्टांग मार्ग के माध्यम से, तो मार्ग सबसे पहले उन्होंने मार्ग का डिसाइड किया कि मार्ग कैसा होना चाहिए। और मार्ग पर उन्होंने एक बात कही कि मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग। अमार्ग यानी वो मार्ग कि जिसमें लोगों की बुराई होती है, लोगों के लिए सही चीज नहीं है, अपने लिए भी सही चीज, वो मार्ग है। एक है मार्ग कि जिसमें भीड़ जा रही है, एक तो साधारण लोग काम कर रहे हैं, एक मार्ग है। और एक है सन्मार्ग। सन्मार्ग है स्पेशलाइजेशन, स्पेशल। जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी है, वो सन्मार्ग की तरफ जाएगा। और ज्ञानी ही एक बहुत बड़ा इन्वेंशन का काम करेगा, ज्ञानी ही एक विजन लेगा। और इसलिए कहा है सम्यक दृष्टि। तो ज्ञानी को सबसे पहले लेनी पड़ेगी सम्यक दृष्टि। अगर ज्ञानी ने सम्यक दृष्टि नहीं ली तो वो अज्ञानी बनकर बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए हमें लॉ ऑफ नेचर को समझना जरूरी है, नेचर के नियमों को समझना जरूरी है, मानव मात्र को समझना जरूरी है, उसके कॉन्शियसनेस को समझना जरूरी है। और ये स्टडी जो है करवाई जाती है बुद्धिज्म के अंदर। और बुद्ध ने, तथागत ने जो ज्ञान दिया है वो किस लिए दिया? सभी मानवों के लिए दिया है। पहली चीज, सभी मानव मात्र के लिए। और मानव मात्र के साथ में पुरुष और महिला सबके लिए दिया है। वो ज्ञान का दरवाजा ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति के लिए बनता, वो सबके लिए ओपन था। तो कि ऐसा नहीं कहा गया कि ये ज्ञान किसी को नहीं देना, सबको देना है। लेकिन कितना देना है वो उसके क्षमता के अनुसार देना है। तो देने का काम कौन करेगा? ज्ञान उसके ट्रेन लोग करेंगे। ट्रेन लोग कौन होते थे उस समय होते थे भिक्षु। भिक्षु को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जो वर्षावास होता था उसमें ट्रेनिंग होती थी। और तथागत खुद भी प्रवचन करके, ध्यान मेडिटेशन से लेके सारी चीज उनको समझाते थे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से। तो भिक्षु का काम सेवा भाव का करना होता। तो सेवा भाव का काम करते वक्त क्या करता था भिक्षु? 2 काम करता था। पहला काम, उसकी वो ट्रेनिंग भी होती थी, तो वो अच्छे कर्म करता था तो अच्छे कर्म का विपाक उसको मिलता था। तो अच्छे कर्म के कारण क्या होता था कि उसके जो मन के चित्त के मैल है ये खत्म होते थे। क्योंकि अच्छे कर्म का जो रिजल्ट आता है वो क्या रिजल्ट आता है? वो सबसे पहला रिजल्ट ये आता है कि अच्छे कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता है। दूसरी चीज, अच्छे कर्म आपके बुरे कर्म को खत्म करते हो। तीसरी चीज, आपके चित्त के मैल जैसे खत्म होते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है अंदर से बहुत
शांतता आएगी, आपके अंदर से क्लियरिटी मिलेगी, बहुत सारा विजन क्लियर होगा। तो वो एक कर्म के लिए उनको भेजा जाता। तो तथागत का जो कर्म का नियम है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। और तब उसको कुछ संकल्प लेने होते थे। तो सम्यक दृष्टि, तो जिसकी दृष्टि सम्यक है, जिसकी दृष्टि राइट है, दृष्टि कैसे प्रदान की जाती है? उसकी चित्त को, चित्त एक दर्पण जैसे काम करता है। तो एक व्यक्ति को ट्रेन किया जाता था, एक व्यक्ति को ट्रेन किया जाता था, उसको ट्रेनिंग दिलाई जाती थी। और ट्रेनिंग कैसे दिलाई जाती थी कि उसको समाज के अंदर में भेजना है, तो उसको ट्रेन होकर भेजा जाता था। ट्रेन होकर भेजने से क्या फायदा होता था कि क्योंकि लोग उसको अनुसरण करते थे, तो जब उनके लोगों के ब्रेन में जब अच्छी चीजें जाती थी, तब वो व्यक्ति भी अच्छा बनता था और वो अच्छे काम करने लगता था। तो समाज निर्माण में धम्म की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज निर्माण में, समाज का निर्माण बगैर धम्म के हो ही नहीं सकता, बगैर डिसिप्लिन के। और धम्म के अंदर में दो चीजें आती, एक है प्रकृति के जो लॉज है, वो जो तथागत ने उस समय जाना, और वही वो लॉज जो हमारे लिए आवश्यक है, उसको धम्म कहा है ना। सील बेस्ड, प्रिंसिपल बेस्ड सील, मतलब अच्छे आचरण वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान कॉन्सेंट्रेट करके उन्होंने दिया। और फिर विनय, विनय यानी डिसिप्लिन, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन के हम लाखों करोड़ों लोगों को संभालने में कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें कोई कंपनी संभालनी है, कंपनी करनी है, तो हमें एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर में अच्छाई है, तो इसलिए वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी था राग द्वेष और मोह से दूर करना। क्योंकि राग द्वेष और मोह क्या करता है, राग के अंदर में आके आदमी, राग यानी राग की दो जड़ें होती है कि राग द्वेष और मोह। मोह का मतलब है मूर्खता, अज्ञान, पहली चीज। द्वेष का मतलब है कि किसी के प्रति गलत भावना, द्वेष, द्वेष रखना। और राग द्वेष और मोह, राग का मतलब है कि किसी को कोई चीज नहीं देने के बारे में सोचना, जनता के बारे में बिल्कुल सोचना बंद करना और मुझे सब मिले। तो राग के कारण व्यक्ति चोर बनता है, चोरी करता है, डकैत बनता है, वो गलत काम करता है, निंदा करता है, अच्छी चीजों को खत्म करना चाहता है। तो जो राग है, आसक्ति है, ये एक कुपमंडूक जैसी होती है जो बुराई पैदा करती है। द्वेष के कारण व्यक्ति लोगों को जलता है कि ये अच्छा क्यों कर रहा है, मैं अच्छा क्यों नहीं कर रहा, वो अच्छा क्यों कर, वो उसे प्रेरणा न लेके ये करता, उसे द्वेष करता है। और अज्ञान के कारण वो क्या करता है कि ये सारे गलत काम करता है। तो राग और द्वेष के आधार पर, राग द्वेष और मूढ़ता पे, अज्ञान पे आधारित इस देश की जो व्यवस्था निर्माण कुछ मूढ़ लोगों ने की। चोर लोग कैसे चोरी करते मैं आपको बताता हूं। तथागत ने कहा कि ब्राह्मण का मतलब होता है अरहंत। तथागत ने कहा ब्राह्मण का मतलब अरहंत, और जिसके राग द्वेष और मोह चले गए, जिसका चित्त शुद्ध हो गया, जिसका जन्म मरण का बंधन का जो चक्र था वो खत्म हो गया, वो निर्वाण गामी हो गया, वो ज्ञानी पुरुष, उसको हम ब्राह्मण कहते। ब्राह्मण, जिसका मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध होने से चित्त शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध होने से उसकी सदगति होगी। अब राग और द्वेष और मूढ़ता के चक्कर में ये हो गया कि इस देश के अंदर में वो जो राग द्वेष और अज्ञानी आदमी था वो टॉप लेवल पे बैठ गया। अब एक अज्ञानी आदमी को टॉप लेवल पे बैठ के लोगों को अज्ञानता प्रदान करनी, क्योंकि विद्वान आदमी अगर उसको आएगा तो उसकी अज्ञानता को खत्म करेगा। पॉइंट को पकड़ना, मैं बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूं। तो जो अज्ञानी बैठा है, तो इसलिए क्या हुआ, उस अज्ञानी ने ज्ञान को काउंटर करने का आंदोलन चलाया। तो तथागत का आंदोलन जो था वो ज्ञान का आंदोलन था। उस ज्ञान के आंदोलन को काउंटर करने का काम अज्ञानी लोगों ने किया। अज्ञानी लोगों ने जब काउंटर करने का काम किया, तो उन्होंने क्या किया कि उन तीन, जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इन तीन नारों पर सबसे पहले वार किया। तो बुद्धिज्म को, बुद्ध को, ज्ञान को काउंटर करने का सबसे पहले उन्होंने काम किया। उन्होंने कार्य कारण के सिद्धांतों को सबसे पहले पलट दिया। कार्य कारण का सिद्धांत उन्होंने अलग तरीके से लगाया। कार्य कारण का सिद्धांत ऐसा लगाया कि आपके पूर्व जन्म के कर्म होंगे इसलिए आप ऐसे हैं। मतलब उन्होंने हर सिद्धांत को कुछ शास्त्रों से जोड़ दिया, कुछ अज्ञानता से जोड़ दिया, और आपका जो, उन्होंने जिनको गुलाम बनाना था उनको तो ये कहा कि तुम तो शिक्षा ही ग्रहण मत करो। पहली चीज उन्होंने शिक्षा पर वार किया। फिर उन्होंने ये देखा कि हमको इनको काउंटर करना है, तो क्या करना, इनकी लाइब्रेरियां जलाओ। तो लाइब्रेरियां जलाई, लाइब्रेरियां जलाई, शिक्षा के केंद्र बंद किए,
वर्ण व्यवस्था स्थापित की और उसके अंदर में उनको शिक्षा से वंचित किया। संगठन नहीं बने इसलिए जाति व्यवस्था निर्माण की। जाति जाति भी आपस में इकट्ठा नहीं तो उनको उपजातियां बनाई और हर जाति को उपजातियों के अंदर में आपस में द्वेष लगाने के लिए उनके अंदर में विचारधारा का डेवलपमेंट किया। तो मैत्री की इस प्रकार से उन्होंने वाट लगाई, द्वेष निर्माण किया। और वो कारण क्यों किया? वो द्वेष के कारण किया, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये खुद सत्कार पाना चाहता था, खुद ही मठाधीश बनना चाहता था, खुद ही सब चीज मेरे ऊपर डिपेंड रहे ये चाहता था। तो वो क्या कर रहा था? वो सारी ये व्यवस्था तैयार कर रहा था और उसने अपने आप को अंदरूनी तौर पे प्रछन्न बौद्ध घोषित कर दिया कि मैं प्रछन्न बौद्ध हूं। और अपने आप को जो शास्त्र आधारित धर्म थे, शास्त्र मतलब कि जो शास्त्र ये थे कि ये वर्ण व्यवस्था के शास्त्र थे, जाति व्यवस्था के शास्त्र थे, ये जो लिखने वाला जो एक समूह था उन्होंने अपना एक गठबंधन किया, एक संगठन बनाया और उस संगठन ने इन जो बुद्धिस्ट जो लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उनके कार्यक्रम की वाट लगाना शुरू की। इन्होंने तथागत से जो चीज सीखी थी वो चीज इन्होंने बराबर ग्रहण नहीं की। ये तो ये समझ गए थे कि भाई करुणा है सबके अंदर में मैत्री है, सब लोग अच्छा काम करते हैं, हम भी मानव है, क्योंकि इनके अंदर में कलुषितता नहीं थी, इनके अंदर में द्वेष नहीं थी, तो इनके अंदर में कोई रणनीति नहीं थी। तो जब रणनीति नहीं थी तो उस रणनीति न होने के कारण इस देश से बुद्ध का, तथागत का धम्म वो नष्ट हुआ। किस तरीके से नष्ट हुआ? अब धम्म तो नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन लोगों के ब्रेन से उस जानकारी का नष्ट हो गया। धम्म तो ब्रह्मांड के अंदर में है, धम्म तो ब्रह्मांड के अंदर में है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाऊं कि बेर का बहुत मीठा मीठा फल वाला एक पेड़ है, उसके अंदर में बहुत पोषक तत्व है, लेकिन वो बेर के पेड़ को आप देखते हो लेकिन खाते नहीं हो। अगर आप ग्रहण नहीं करते हो तो उससे पोषक तत्व आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ के जो लोगों की जो दशा हुई कि धम्म तो जीवित था लेकिन वो ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो ग्रहण नहीं कर रहे थे अज्ञानता के कारण उनको रोका गया। क्योंकि ये जो अज्ञानी आदमी है इसने अपने आप को जन्म से ब्राह्मण घोषित कर दिया। इसने बोला मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। फिर जन्म आधारित ब्राह्मण को घोषित करने के लिए उसने सारे फिर प्रपंच तैयार किए, जन्म आधारित लिटरेचर तैयार किया, जन्म आधारित उसने सारी चीजें तैयार किया और फिर उसने और प्लानिंग की। द्वेष के आधार पर उसने कहा कि इनका क्या क्या किया जा सकता है। तो द्वेष के आधार पर ये संपत्ति अर्जन नहीं कर पाए, क्योंकि संपत्ति अर्जन करेंगे तो भी बलशाली होंगे, तो संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया। फिर ये संगठन नहीं बन पाए तो जाति उपजाति बनाई, शिक्षा से वंचित कर दिया, फिर इनका सम्मान नहीं जगी तो इसलिए उनको उस दूर रखा। फिर इनको अच्छी चीजें सुनाई नहीं दे इसलिए सुनने पर प्रतिबंध लगाया कि बोलिए सुन नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छा पानी नहीं, इस प्रकार से गुलामी ये की। और इस व्यवस्था के खिलाफ में जिसने ज्यादा आंदोलन किया उसको ज्यादा पीड़ित किया, उसको ज्यादा नीचे लेवल पे रखा। तो जितने नीचे लेवल पे जो व्यक्ति है, जैसे सफाई कामगार है, वो सबसे ज्यादा अगर इतिहास के अंदर में देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा ज्ञानी रहा है। समानता, बंधुत्व, न्याय का प्रचारण प्रसारण करने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी रहा है। अगर आप चमार को देखो, महार को देखो, बहुत बड़े ज्ञानी रहे, लेकिन बाकी जो बीच वाले जो लोग सेवा भाव में लगे वो सरेंडर हो गए। उनको लगा ठीक है हम तो खेती का काम करेंगे, हम तो सेवा करेंगे, और वो एक सरेंडर टाइप के लोग रहे कि चलो हमको खाना पीने को मिल रहा है, नाच गाना करने को मिल रहा है, ज्ञान तो आपने अर्जन कर लिया। तो उन्होंने बोला कि हमें एक वर्ग मिल रहा है, वो पुरोहित वर्ग मिल गया। और वो पुरोहित वर्ग फिर क्या करने लग गया? वो लग गया कि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो फिर मेरे माध्यम से पूजा कराओ, ये कथा करो, ये कहानी कराओ। फिर तथागत की जो मूर्तियां बनी थी उस मूर्तियों को एक ज्ञान का आधार बनाया। तथागत की जो मूर्तियां बनी थी वो किस लिए बनी थी? वो बनी थी कि ऐसे पद्मासन में बैठे तथागत, तो ध्यान कैसे लगाना है। अगर तथागत का ये है तो वो एक आशीर्वचन वाली मुद्रा थी, उस मुद्रा के अंदर में बनाई गई थी। एक भूमि स्पर्श मुद्रा थी, वो मुद्रा का मतलब था कि मैं तथागत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका साक्षी कौन था? भूमि थी। तो मैत्री वाला, भूमि वाला और ये जो है उंगली है कि मैंने अपनी आपको कंट्रोल कर लिया है, मैत्री की वर्षाव करने वाला और बुराई को कंट्रोल करने वाला, ये जो है तो हर चीज की एक थी, बैठे हुए ध्यान है। अब इसमें जो मार और निब्बान ये दो एरियाज है। तो मार के एरिया ने जो कि अपने आप में वो भी अपने आप में बलशाली एरिया, मार का एरिया, क्योंकि तथागत उसी तो एरिया से लड़े थे।
तथागत उसी एरिया से लड़े थे, तो इसलिए सेकंड जो लाइन अप आती है वो सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में जो बात आती है, तथागत को मालूम था सम्यक दृष्टि के बाद संकल्प देना जरूरी है, और संकल्प ऐसे नहीं कि कुछ भी, सम्यक संकल्प। तो पहली चीज उन्होंने कही कि नमक हरामी नहीं करना है, नमक हरामी, जिसका खाया उसके साथ हराम नहीं होना है, उसका कृतज्ञ भाव होना है, अहिंसा, अहिंसा का संकल्प लेना है। क्योंकि तथागत को मालूम था कि आदमी द्वेष में आके, गुस्से में आके, क्रोध में आके हिंसा के कार्यक्रम चलाएगा, इसलिए बोला संकल्प ही ले लो अहिंसा का। अहिंसा का संकल्प लेने लगा, करुणा का संकल्प लेने को लगाया, अहिंसा का संकल्प लेने लगाया, और निष्काम का संकल्प लेने लगाया। निष्काम यानी भलाई के कर्म करने का, लोगों की भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए। और फिर निष्काम तो शब्द उसका आता है कि कभी कभी उसका विपाक भी आपको समझ में नहीं आया, उसका रिजल्ट भी आपको समझ में नहीं आया, तो भी करना है। कभी कभी कुछ कर्म ऐसे होते कि आपको नहीं रिजल्ट दिखता है, जैसे आपने किसी पीड़ित व्यक्ति को भोजन खिला दिया, आपको नहीं दिख रहा है कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो आदमी संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया, उसने आपको अंदर से अच्छी बातें बोलना चालू किया कि इस आदमी का भला हो जाए, ये आदमी अच्छा हो जाए, इसके परिवार अच्छा हो जाए, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। आपने उसको सुना, आपके ब्रेन के अंदर अच्छी, तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होना शुरू हो गई। एक उस आदमी ने आशीर्वाद दिया, आपने उसको सुना, इस प्रकार से वो वचन के कारण, उस कर्म के कारण आपका जो रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा। किसी अच्छे कार्यक्रम के लिए आपने दान दिया, आपको नहीं मालूम कि उसका रिजल्ट क्या है, लेकिन दानशील व्यक्ति, दान देने वाला, दान लेने वाला, दो व्यक्ति होंगे, है ना। कहीं भी दान नहीं देना, कहीं भी दान देने का मतलब चोर है, कहीं भी दान देना, है ना। अब मैं उसकी भी परिभाषा समझाऊंगा। कहीं भी दान देना वो चोरी है, और जानबूझ के दान देना वो सद्दम है, सद्दान है। मैं जो भाषा बोल रहा हूं जानबूझ के बोल रहा हूं, मतलब एक अच्छी बात नहीं बोल रहा हूं। मैं गुस्से में आके बोलूंगा, जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, मैं क्रोध की अवस्था में बोल रहा हूं, गुस्से की अवस्था में, तो गलत वाणी होगी। मैं भड़क जाऊंगा या कुछ करूंगा, मैं विक्षिप्त हो जाऊंगा, दारू के नशा में बोलूंगा तो गलत वाणी। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा, मैं अनजान में बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा मन मस्तिष्क की जगह पे नहीं है। तो निष्काम का मतलब है कि जानबूझ के अच्छे काम करना, और जितने ज्यादा अच्छे भाव आएंगे उतना बड़ा डेवलपमेंट ब्रेन का होगा, और जितना बड़ा डेवलपमेंट होगा उतना मानव मात्र के लिए जो काम करने वाले संगठन होंगे वो बड़े लेवल पे होंगे, और जितने बड़े लेवल पे होंगे तो मानव मात्र की उन्नति तो होगी, व्यक्तिगत भी उन्नति होगी। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो गहराई वाले सिद्धांत है। धम्म की महत्ता समझ में आएगी, एक एक बातों की महत्ता समझ में आएगी। क्योंकि निष्काम का मतलब उन्होंने ऐसा लगाया, निष्काम को उन्होंने काउंटर कर लिया। काउंटर कैसे कर लिया? उन्होंने कहा गीता लिखी और एक पात्र गणित किया श्री कृष्ण। बोले तू तो कोई चिंता मत कर, तू तो अपना धनुष्यबाण उठा, रिश्तेदार भी है, मार, तू तो मार, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। ये तो कपड़े जैसा होता है, शरीर कपड़े बदलता है वैसे आत्मा बदलती है। तू तो अपने कर्म कर। वहां पे कर्म का सिद्धांत ही दूसरे साइड पे हो गया, और वो सिद्धांत का एक्सेप्ट करके यहाँ के जो बौद्धिस्ट थे, यहाँ के जो समानतावादी लोग थे, उनको दुनिया से गायब करवाने का काम भी किया। अधर्मी करके उनको गलत प्रोग्रामिंग करी गई। अधर्मी है, नीच है, शूद्र है, चंडाल है, ऐसे वाक्य लिखे गए महिलाओं के लिए। और इस प्रकार से कर्म के जो सिद्धांत थे उस सिद्धांत को ही मटियामेट कर दिया। तो जो बेस रूट था, जो अच्छाई का रूट था, जो रूट आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक, अंत न कल्याणकारक जाने वाला था, उस रूट को ही रोक दिया। तो ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा विक्षिप्त आदमी ने दी, जिसको ज्ञान नहीं था। जो लिखने वाला आदमी था वो वर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाह रहा था, वो जन्म से ब्राह्मण बनना चाह रहा था। तो जो जन्म से ब्राह्मण बनना चाह रहा था ऐसे आदमी ने लिखा। पात्र एक गढ़ा, पात्र को साइड में खड़ा किया, और उस पात्र को उस समय के जो बलशाली लोग थे, उन राजा थे, उस राजाओं के नाम पे गढ़ दिया कि तुम्हारा मतलब वो राजा है, तुम तो उसकी बात मानो। उसका उपयोग और दुरुपयोग किया गया। जैसे वाल्मीकि का पात्र भंगियों के साथ जोड़ा और भंगियों को बोला ये वाल्मीकि रामायण है, लेकिन भंगी तो पढ़ा लिखा नहीं है।
भंगी का मतलब तो भग्न होता है, भग्न मतलब बुराई का भग्न करने वाला। वो एक पाली का एक शब्द आता है, भग्न, भग्न, भग्न से भंगी बना। तो बुराई को उच्छेद करने वाला व्यक्ति, तो वो तो विद्वान था, वो तो बहुत बड़ा विद्वान था। हालांकि उससे कुछ पॉइंट, प्लस पॉइंट भी हुआ है। प्लस पॉइंट ये हुआ कि लोगों को ऐसे लगा कि रामायण का वाल्मीकि अगर भंगी है तो हम भी बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने पढ़ाई भी की। तो आप, आज मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत बड़े बड़े जो सफाई कामगार है उसमें से बहुत लोग विद्वान भी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और छुआछूत के कारण छुप के बैठे। वो छुप के ऐसे बैठे हैं कि कोई लाला बन के बैठा है, कोई सिंह बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है। रिजर्वेशन के कारण वो आरक्षण वगैरह लेते, लेकिन समाज के अंदर में नहीं आते, छुप के रहते। क्रांतिकारी है लेकिन छुप के रहते। तो इस प्रकार से जो निष्काम का जो अर्थ था, निष्काम का जो अर्थ था मानव मात्र के लिए था, लेकिन अब व्यक्ति ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर में बोधि ज्ञान नहीं था। और ये काउंटर कैसे कर पाया वो व्यक्ति? वो काउंटर ऐसे कर पाया क्योंकि इधर के जो लोग थे जिनको धम्म के लिए काम करना था, धम्म के लिए प्रशिक्षण करना था, उन्होंने करना बंद कर दिया। ये आलसी हो गए। हम बोले कि ब्राह्मण ने गड़बड़ किया तो ब्राह्मण ने कोई गलती है, ऐसा नहीं है। चोर ने अगर चोरी किया तो चोरी की गलती है, ऐसा नहीं है। उस मालिक की भी गलती है कि उसने वो संपत्ति का संरक्षण नहीं किया। तो चूंकि इधर बौद्धों के अंदर में महायान बना, हीनयान बना, वज्रयान बना, तंत्रयान बना, ये भी आपस में लड़ रहे थे। तथागत के धम्म को सरेंडर नहीं थे। ये अपने अंदर भी विद्वत्ता ढूंढ रहे थे कि मैं बड़ा, वो मैं बड़ा, वो मैं बड़ा। किसी को निब्बान के एरिया का पता नहीं, कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं। कोई बोधिसत्व के सिद्धांत डाल रहा है, कोई 10 जन्म के सिद्धांत डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई तंत्र डाल रहा है, कोई मंत्र डाल रहा है, कहीं मटियामेट कर रहा है धम्म को। तो ये आपस में ही उलझ गए थे। तो आपस में जो लोग लड़ेंगे तो किसी को कब्जा करने के लिए कोई दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार का जो एरिया है बहुत बड़ा प्रबल एरिया है, और जो व्यक्ति के दिमाग पे हावी हो जाता है, वो लोगों का भला नहीं देखना चाहता है, लोगों का बुरा देखना चाहता है, लोगों को सम्मानित नहीं करना चाहता है, मानव मात्र की सेवा नहीं करना चाहता है। मार का एरिया अपने आप में बहुत अलग एरिया है, वो व्यक्तिगत रूप से चलते रहता है। इसलिए कोई आदमी अगर बहुत बोल रहा है कि मैं ज्योतिष शास्त्र जानता हूं, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, मेरा ही सत्कार करो, मेरा ही कहना मानो, मेरे को पूजो, मैं ये हूं, मेरे पास ये डिग्री है, ऐसे बहुत बकबक बकबक करता है, तो समझ जाए मार के एरिया के अंदर में। और मार के एरिया में सबसे टॉप लेवल पे है। इसकी गति नहीं होने वाली, सदगति नहीं होने वाली इसकी, ये दुर्गति को जाएगा, ये दुर्गति को जाएगा। दुर्गति को 4 गतियां होती है एक्चुअली, है ना। 4 गतियों पे मैं बात नहीं करूंगा लंबी चौड़ी, लेकिन एक बात कहूंगा कि साधारण इंसान है, वो जन्म में एक मानव बन के और आ जाएगा, वो जा रहा चक्र में घुसा हुआ है। लेकिन ये एक व्यक्ति है कि जो बहुत बुरे कर्म कर रहा है, वो निचले स्तर पे जाएगा, वो घूमेगा, उसको प्रताड़ित होगी, उसको जल्दी जल्दी अच्छी, मतलब मानव जीवन में आने में भी उसको, अब वो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि तथागत ने उस चीज को अव्यक्त रखा, क्योंकि लोग उधर एक्सप्लेन करने चले जाएंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होगा, उसकी सदगति होगी, वो एक मानव जीवन के भी ऊपरी लेवल के जीवन पे जाएगा, वो एक अच्छे लेवल पे जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको निब्बान प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो जिसकी सदगति हुई, जिसको मोक्ष मोक्ष प्राप्त हुआ, निब्बान प्राप्त हुआ, ये 2 जो गतियां हैं। तो सदगति वाला व्यक्ति भी मोक्ष की तरफ उसने लाइन मिल गई, अष्टांग मार्ग के अंदर में आ गया। लेकिन ये दुर्गति वाला व्यक्ति है, ये साधारण गति से भी नीचे वाली गति पे है, उसका चित्त विक्षिप्त हो सकता है, वो मतलब बहुत बड़े लेवल पे वो ये जा सकता है। तो इसलिए हमें अपनी गति को ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें अपने गति को ढूंढना बहुत जरूरी कि हमारी सदगति होगी, दुर्गति होगी। इसीलिए हम, आप समझ गए होंगे अब मैं किस पॉइंट पे आ रहा है। इसीलिए हम तथागत के जो निब्बान वाला, जहां पर उनको इनलाइटमेंट मिला, साक्षात्कार मिला है, वहां पर जो प्रदूषित मानसिकता वाले लोग घुस गए हैं, जो वहां पर तथागत की विचारधारा को खंडित करने में लगे हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार का एक्ट बना दिया है कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, महंत अध्यक्ष रहेगा हिंदू। जो उस समय के लोग थे, ट्रस्ट बनाने वाले लोग, जो एक्ट बनाने वाले लोग थे, मुझे लगता है कि वो ज्ञानी नहीं थे, अज्ञानी थे। उनकी मंशा थी कि उस पे तथागत के संबोधि स्थल पे कब्जा करना, और
कब्जा करने का सिंपल तरीका है कि तथागत के हम साहित्य भी देखते, उसमें भी घालमेल है। कुछ तथागत की वाणी ऐसी डाली गई कि तथागत की वाणी कि लोग उसमें ये हो जाए। तो त्रिपिटक को पढ़ते वक्त, तथागत की वाणी लेते वक्त हमें बहुत सजग होना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि तथागत ने कहा है उस लाइन पे है कि नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण मध्य न कल्याण के हिसाब से है कि नहीं है। वो हमारी मूर्ता दूर करने के लिए है कि नहीं, हमें संपत्तिशाली बनाने के लिए है कि नहीं है, वो संपत्ति अच्छे मार्ग से अर्जन करने के लिए है कि नहीं, वो अष्टांग मार्ग के आधार पे बेस्ड है कि नहीं, हमें चेक करना चाहिए। कंफ्यूजन होता है तो फिर अच्छी चीजों को हमको ग्रहण करके उधर हमको फोकस करके काम करना चाहिए। तो जो चार बौद्ध, चार हिंदू और महंत, वो भी स्पेशली ब्राह्मण होना चाहिए वर्ण से, वही लोग उसमें रहेंगे। इसलिए वहां पे कोई मिश्रा है वो बढ़ गया है। अब इनका जो सोच है वो बहुत छोटे लेवल की सोच है। वो चाहते कि वहां पे कब्जा हो जाए, जो पर डे का 1,000 करोड़ रुपए के आसपास में कुछ भी जो भी चंदा आता होगा वो हमारे को मिल जाए, और विश्व के अंदर में हमारा मतलब हिंदू धर्म के नाम से या ब्राह्मण धर्म के नाम से शासन स्थापित हो जाए, ऐसा उनका ये है। तथागत का कोई धर्म शासन स्थापित नहीं, तथागत का मतलब है धम्म का शासन स्थापित करना। धर्म शासन और धम्म शासन में अंतर है। धर्म शासन मतलब जाति वर्ण व्यवस्था का शासन, धम्म शासन मतलब मानवता का शासन। तो लोगों ने जब बताना शुरू किया कि हिंदू एक शब्द, एक जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने लिखा है कि हिंदू एक गाली है, तब लोगों को जब समझ में आया तो उन्होंने अपने आप को सनातन बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सनातन, हम सनातन है, सनातन धर्म, हम सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब उनको लगा कि सनातन तो हमें चाहिए लेकिन धर्म भी चाहिए, तो इसलिए बुद्धिज्म को क्यों नहीं निगला जाए, पूरा का पूरा बुद्धिज्म को क्यों नहीं निगला जाए। अब बुद्धिज्म को जो मानने वाले लोग हैं वो कौन है, शेड्यूल कास्ट के हैं, इधर अधिकतर शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, ये अधिकतर लोग हैं जो पीड़ित लोग हैं। अब इनको हिंदू धर्म नाम का एक धर्म दे दिया और कर्मकांड के रूप में वो ब्राह्मण आ गए। अब इनको पोस्ट मिल गई आरक्षण के कारण और सत्ता में वो टॉप लेवल पे बैठे, तो ये उनके काउंटर में आ गए। तो इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जो बनी थी, जो जाति व्यवस्था जो क्रमिक आधार पर जाति, और जाति को समाज बनाना शुरू किया और समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लगे, मतलब जाति व्यवस्था को पुख्त बनाने का काम किया। अब यहां पर जो बाबा साहब का मिशन आता है, बाबा साहब का बड़ा मिशन आता है इसमें, तो बाबा साहब ने एनालिसिस ऑफ कास्ट का एनालिसिस उच्छेद कर दूंगा मैं, कास्ट खत्म कर दूंगा, मानव मात्र की स्थापना करूंगा। बाबा साहब की आधुनिक भारत के अंदर में बहुत बड़ी भूमिका है। बाबा साहब की भूमिका ऐसी है कि बाबा साहब ने पूरी स्टडी किया कि ये भारत बार बार गुलाम क्यों बना, इतने ऊपर इसके आक्रमण क्यों हुई। कि सम्राट अशोक के समय में ये भारत जीडीपी में 31% था और इसका साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरा जम्बीद्वीप, इराक, ईरान से लेके, म्यांमार से लेके, तिब्बत से लेके, और उधर चाइना के बॉर्डर से लेके, उधर अपना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज इधर देश के अंदर में थे और भारत एक जम्बूद्वीप था। भारत का इतना बड़ा शासन था और इतने लोग खुशी थे, तो वो वाला जो शासन धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में क्यों बढ़ते गए। एक जो बौद्ध शासन था, तथागत का धम्म शासन था, वो खत्म होते होते इधर क्यों आए। बाबा साहब ने बहुत स्टडी किया, तो बाबा साहब को बहुत सारी चीजें समझ में आई और बाबा साहब को ये भी पता चला कि ये जो शूद्र अतिशूद्र जिनको बोला जाता धर्म के अंदर में, जिनको बोला जाता कि ये शूद्र है, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो शिक्षा के जानबूझ के वंचित किया गया। बाबा साहब को ये चीज समझ में आई कि ये लोग तो पुराने समय के राजा महाराजा, ये तो यहाँ के बड़े विद्वान लोग हैं। तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा दी। धम्म दीक्षा, धर्म परिवर्तन नहीं बोला उन्होंने, बोला धम्म दीक्षा का कार्यक्रम। धम्म दीक्षा के कार्यक्रम को हम सादे भाषा में अगर कहें, घर वापसी का कार्यक्रम, मानव को मानव बनाने का कार्यक्रम, इंसान को इंसान बनाने का कार्यक्रम। अब मानव को मानव बनाने के कार्यक्रम के लिए जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो चीजें हैं, जो गाइडलाइन है, इधर फॉलो न करके हमारी जो बहनें लोग हैं, जो ओबीसी वाली है, वो जा रही भगवत गीता करने, भगवत की कथा करने दो, वो वहां पे जबरदस्ती पंगा कर रहे हैं। वो ब्राह्मण बोल रहे हैं हमारा है भैया, हम है इसके पुरानी, धर्मशास्त्र वर्ण के अनुसार हम है, तुम कैसे हो, ये बोल रहे नहीं हम भी है तुम्हारे साथ। अरे वो धर्मशास्त्र ही, और तुम प्रचार भी करोगे तो क्या प्रचार करोगे, वर्ण व्यवस्था का प्रचार करोगे, जाति व्यवस्था का प्रचार करोगे, कौन से निष्कामता का प्रचार करोगे, कौन से कर्म का प्रचार करोगे। आप उधर ही प्रचार, जिस चीज के कारण आपको स्वतंत्रता मिली उसका प्रचार क्यों नहीं करोगे।
वो आंदोलन क्यों नहीं चलने चाहिए? वो आंदोलन इसलिए नहीं लोग चलाते हैं क्योंकि वो आंदोलन चलाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर बिहार सरकार का एक्ट है तो वो तो हटा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं हटाया? नीतीश कुमार ओबीसी के थे, नहीं हटा रहे क्योंकि कहीं नहीं कहीं ट्रैप में फंसे हुए, ट्रैप है ना, अंधविश्वास वाले ट्रैप में फंसे हुए। अंधविश्वास वाले ट्रैप में फंसे, कहीं नहीं कहीं उनको शंकर जी का डर लगता है कि शंकर जी की वहां मूर्ति रखी है। वो शंकर जी कैसे घोषित किया उन्होंने कि ये तो अजन्मा है, जिसका कोई ये नहीं, उसने तो विघ्नहर्ता है, ये है, उसने तो पूरे देव, मतलब उसका पता नहीं ऐसे ऐसे। तो आदमी को लगता है कि हम कैसे ये कर सकते, कहीं भी हमारा गड़बड़ तो नहीं हो जाए। फिर जनता, क्योंकि नेता तो नेता है, नेता को लगता है जनता विरोधी तो नहीं हो जाए। अब सामाजिक कार्य करने वाले बुद्धिज्म लोगों की क्या भूमिका, उनको डर उनके दिमाग से निकालने की जरूरत है। ये महाबोधि टेम्पल का जो एक्ट है, महाबोधि टेम्पल का जो एक्ट है, ये एक्ट ही चेंज करने की जरूरत है। इससे ये एक्ट चेंज करने से क्या होगा? एक्ट चेंज करने से सबसे पहला भारत का जो सम्मान है वर्ल्ड के अंदर में बढ़ जाएगा। वर्ल्ड के अंदर से लोग यहां निवेश करेंगे। अभी यहां पर हम देखते हैं कि जापान के लोग निवेश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कई डाउट है उनको, कर तो रहे लेकिन उतना निवेश नहीं कर रहे, उनको डाउट है। क्योंकि यहाँ की जो फिलॉसफी है, उनको लगता है कि ये, क्योंकि एक साइड में इधर धर्म ने बहुत बड़ा बिजनेस बना के रखा है। धर्म ये कहता है कि तुम कुछ भी करो और उनको दान दे, तुम कुछ भी करो, हमें धर्म के पेटी में दान दो तो तुम्हारा सारा चीज माफ कर दिया जाएगा। तो आदमी को थोड़ी देर के लिए संतुष्टि, लेकिन वो बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाता। वो जो विश्व गुरु का हमारा जो तमंगा है, जो विश्व गुरु हम बनना चाहते, तो विश्व गुरु के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो जब तक क्रिएट नहीं होगा, कब तक क्रिएट नहीं होगा? जब तक लोगों का ब्रेन विश्व गुरु लायक नहीं होगा। अभी हमारा ब्रेन विश्व गुरु लायक नहीं है, हमारा ब्रेन वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को हमने धर्म बना दिया कि ये धर्म है, इसको मानना है। और उसके साथ और सबसे बड़ी बात है कि हमने मोक्ष को जोड़ दिया, मुक्ति को जोड़ दिया। तो पहली चीज, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के कारण मुक्ति तो होने वाली है नहीं, दुर्गति जरूर हो जाएगी, कमजोर जरूर हो जाओगे, आपस में लड़ने लग जाओगे। और वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था कोई धर्म भी नहीं, ये तो एक फिलॉसफी है, एक उन लोगों की फिलॉसफी है कि जो थोड़े बहुत लोगों ने बहुत सारे लोगों को गुलाम रखने के लिए गढ़ी गई है। और तथागत का ये विरोध भी इसलिए करते कि तथागत एक राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, राजपूत थे। तो जब राजा के पुत्र थे तो राजा का पुत्र जन्म से ब्राह्मण नहीं है। वो बोलते तुम जन्म से ब्राह्मण नहीं है तो तुम विद्वान कैसे हो सकते हो? तो तथागत ने अपने 5वें सप्ताह के अंदर में एक जो ब्राह्मण जन्म से अपने आप को मानता था, उसी समय उसको बोला कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण तो कर्म से होता है। फिर उन्होंने ब्राह्मण की डेफिनेशन दी, ब्राह्मण का मतलब अर्हत होता है, विद्वान होता है, वहां ज्ञानी पंडित विद्वान होता है। अभी तो मैं देखता हूं कोई एक ऐसा धागा डाल देता है और बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूं। तुमने क्या क्या आता है? बोले वेद आता है, पुराण आता है, श्रुति आती है, सारी चीज सारे पाठ मेरे को आते हैं। लेकिन उसको दूसरी चीज पूछो, क्या तुम्हारे अंदर से क्रोध चला गया है? क्या द्वेष चला गया है? क्या अज्ञान चला गया है? क्या तुम मुक्त हो गए? इस पर अगर उससे डिबेट करो तो वो चुपचाप हो जाएगा। वो बोलेगा बस शास्त्र का नॉलेज है तो मैं विद्वान हो गया। शास्त्र एक किताब है, वो आपने पढ़ी, उस किताब का मूल्य कुछ भी नहीं है जब तक उसको आचरण में नहीं लाएंगे, और आचरण में लाके उसकी उपयोगिता का पता चलता है। तो हमें अगर बहुत बड़ा काम करना है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है, तो हमें शिक्षा के साथ में संगठन की जरूरत है। और ये संगठन के अंदर में ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बहुत आड़े आ रहे, इसलिए हम वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े कारपोरेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे, हम यहाँ के जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इसलिए भारत बहुत ज्यादा कर्जे के अंदर में डूबा है, और जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसको सपोर्ट नहीं। मतलब अभी हमारा शासन जो, अगर हम देखें, अगर हमारे शासन को देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जबरदस्त है, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल का वर्ल्ड के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके प्रिम्बल्स को आप पढ़ो तो हर चीज के अंदर में डिफिनेशन दिया है। मतलब यहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे आदमी तो अरबपति खरबपति तो एक दो चार नहीं, कई हजारों लाखों लोग होंगे, कई लाखों लोग होंगे। और यहाँ का तो मतलब तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ट्रंप हमारे यहाँ के बच्चों को बेड़ी डाल के इंडिया में वापस भेजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नतमस्तक हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड के लोग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर अप्लाई हो गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि अप्लाई करने वाले लोगों की मंशा जो है उस लेवल की नहीं।
अप्लाई करने वाले लोगों की मंशा उस लेवल की नहीं है, वो अपना वहां से रास्ता निकालते कि किस प्रकार से हम, इसलिए कार्यपालिका के अंदर में काम करने जाओ तो आज बिल्कुल ये चला है कि भाई आपका कोई नहीं कोई परिचित होना चाहिए तो काम होगा, आपने उसको कुछ अंदर से टेबल के नीचे से कुछ पैसे देंगे तो काम होगा। मतलब आपका कहीं नहीं कहीं अगर वहां पे परिचित है ये है तो निष्पक्ष तरीके से काम होगा, ऐसा कोई कह नहीं सकता। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे तो मुझे बहुत कम लोग कोई कहे कि हम देश के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वो नहीं। ऐसे बोलते कि मैं धर्म के अनुसार बैठा हूं। कोई न्यायाधीश जब स्टेटमेंट देता मैं धर्म के अनुसार, मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अरे भाई साहब तुमको ईश्वर से प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने संविधान है, तुमको संविधान दिया है, उस संविधान के अंदर लॉ बने हैं, उस लॉ के अनुसार ही करो। तो जब महाबोधि टेम्पल एक्ट की बात आती तब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन याद आता। कॉन्स्टिट्यूशन के वो तो बोलते कि हम कानून बनाने का अधिकार नहीं आता है, हमें कानून बनाने का अधिकार नहीं आता है, लेकिन अगर अपने पक्ष में बात आती है तो तुम सब कुछ बना लेते, वहां पे तुम सब कुछ बना लेते हो, लेकिन महाबोधि टेम्पल की बात आती तो तुम वहां पे ढूंढने लगते हो। तो हमें एक्चुअल में कोई नहीं कोई सेंटर, कोई नहीं कोई आदर्श मानना पड़ेगा, आदर्श बनाना पड़ेगा। तो वाचा, अभी वाणी की बात आती है, 3rd नंबर पे आती है अष्टांगिक मार्ग वाणी। वाणियां ऐसी ऐसी निर्माण कर दी गई, ऐसे ऐसे शास्त्र निर्माण कर दी कि जो कोई काम के लिए, अभी मैं वो सोशल मीडिया के अंदर में देखता हूं, सोशल मीडिया के अंदर में जब मैं देखता हूं तो एक लड़का आता है, डांस करता है और लड़की को सिंदूर भर देता है, और वो इतना ट्रेंड हो जाता है। एक लड़की आती है माला बेचती, वो ट्रेंड हो जाती है, सिंदूर वाला ट्रेंड हो जाता है, माला बेचने वाली ट्रेंड हो जाती है, और हमारे युवा उसमें लग गए हैं। इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, उसका वो कैसा हो गया, उसका क्या हुआ, हम उसमें लगे हुए। क्योंकि इसलिए क्योंकि ब्रेन के अंदर में एक बड़ी पिक्चर ही नहीं होती है। हम लोग भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम कहां पर हैं, क्योंकि आप 10 पागल लोगों के बीच में जाओ, आपको भी लगता है कि मैं भी पागल हो गया हूं। इसीलिए संगति अच्छे रखना है, तो वाचाएं अच्छी सुनना है, हमें सोशल मीडिया का उपयोग बहुत अच्छे लेवल पे करना है, अच्छी चीजों के लिए करना है। हमारी ब्रेन की पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पिक्चराइजेशन जितनी अच्छी होगी उतने रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। इसलिए यहां का जो ब्रेन गरीबी का जो माइंडसेट तैयार किया गया और लोगों को बोला कि गरीब होना बड़ी अच्छी बात है। तथागत ने कहा गरीबी बीमारी है। तथागत रिच माइंडसेट करना चाहते थे, समृद्धशाली माइंडसेट करना, क्योंकि गरीब आदमी कभी मोक्ष को नहीं जा सकता। मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर में तड़प है, अज्ञान है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, जिसका मन मस्तिष्क सीखने, और तुम बोल रहे हो उसको ज्ञानवान होगा, कैसे होगा? शरीर को पीड़ित करने वाला कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि पीड़ित है, बहुत पीड़ित है, उसी में लगा हुआ है। इसलिए कांटे पे सोने वाले बाबा, नंगे रहने वाले बाबा जो शरीर को कुछ पहन नहीं रहे हैं और अपने आप को पीड़ित कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जल्दी जल्दी मुक्ति को प्राप्त होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसको एनालिसिस करना। मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं बोल रहा है। तो कोई बोलेगा कि नागा साधु होते नंगे होते, तुमने उसके खिलाफ बोल दिया, तो कोई जैनिज्म वाला आ जाएंगे उनके खिलाफ। मेरा उससे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरा उनके मोक्ष से लेना देना है, मेरा उनके मोक्ष से लेना देना है। और मैं ये जो बातें बोल रहा हूं, ये बातें मैंने जानबूझकर बोली है, समझ के बोली है। और अगर आपको लगता है कि आपकी काम की नहीं तो आप मत मानो, क्योंकि मैंने इसको ये नहीं कहा कि आपको मानना जरूरी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास में है तो इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। तो जो वाणियां तैयार हुई वो वाणी, तो इसलिए तथागत ने ये कहा 3rd लेवल पे कि वाणी उद्देश्य पूर्वक होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए बोलते वक्त कि आप किस चीज के लिए बोल रहे हो। अगर कोई व्यवसाय है तो उसको प्रेजेंटेशन देते वक्त उस व्यवसाय से रिलेटेड उसके बाद जानकारी होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए कि आप यहां पे निवेश कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं, उसको उस ऑब्जेक्ट पे बात करनी चाहिए, आपको इससे क्या लाभ होगा, उसको उस चीज का पूरा प्रेजेंटेशन देना चाहिए। उसके ब्रेन के अंदर में पूरी चीजें आने के बाद जब वो एग्री होता है तब उससे बोलना चाहिए कि आप अभी कैश पेमेंट चेक पे ये करेंगे या साइन अप करेंगे, क्या करेंगे, तब उसको डील की बात करना चाहिए, अपना प्रस्ताव पहले करना चाहिए। लेकिन मैं जब बोलते हैं यूट्यूब के अंदर में, अभी एक डॉक्टर थे, उनको जो कोरोना के बारे में जो वैक्सीन लगाए उसके ऊपर एक पत्रकार ने प्रश्न पूछना चालू किया। उस पत्रकार ने वो प्रश्न कोरोना के ऊपर चालू हुए और एट्रोसिटी एक्ट पे आ गया। वो डॉक्टर और एट्रोसिटी एक्ट पे बात कर रहा है, मैं दंग रह गया। एट्रोसिटी एक्ट, फिर वहां न्यायपालिका, फिर आरक्षण, दूसरे तरफ घुस गया। वो डॉक्टर का सब्जेक्ट जो था, लेकिन वो जो डॉक्टर वाला सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट अधूरा ही रह गया उसका। और फिर उसने शिकायत करना चालू की सरकार के ऊपर कि मेरे को रिसर्च के लिए कुछ दे नहीं रहे, रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, संस्थाएं गड़बड़ है, फिर शासन पे दोष देना चालू।
भाई साहब, आपको जिस सब्जेक्ट के लिए बोला गया उस सब्जेक्ट, इसलिए तथागत ने कहा कि वाणी उद्देश्य पूर्वक होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन उद्देश्य पूर्वक होना चाहिए, सब्जेक्ट के आधार पर बात करना चाहिए। और इसलिए जब मैं देखता हूं बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े विद्वान लोगों को, जब वो संसद के अंदर में जब बहस करते, उनका सब्जेक्ट दिया जाए तो सब्जेक्ट को छोड़ के बात करना शुरू कर देते। कोई जय श्री राम के नारे लगाता, कोई जय भीम के नारे लगाता, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, कोई धार्मिक सभा करने लग जाता है, कोई मतलब जैसे जैसे मन में आता। तो और लोक प्रतिनिधि, लोगों के लिए उनको वहां डिबेट डिस्कस करने के लिए प्रतिनिधि करके भेजा गया है। करोड़ों रुपए का, करोड़ों का फंड जाता है, सारे लोगों के लिए प्लानिंग कर रही वो कैबिनेट। वो कैबिनेट ही अगर गड़बड़ हो जाए तो इस देश का सत्यानाश तो होना बिल्कुल तय है। तो उनके पास में इंफॉर्मेशन कौन करेगा, कौन देगा उनको? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशलाइज्ड कमिटी रखी है कि नॉलेज कौन देगा। अगर मंत्री अनपढ़ है तो उसके पास में नॉलेज कौन देगा? उसके लिए स्पेशलाइज कमिटी, स्पेशलाइज आईएएस ऑफिसर्स है, पूरी टीम है कि उसको नॉलेज दे, उस सब्जेक्ट पे जानकारी दे। इसलिए कोई कानून बनाते समय, ये करते समय उसका स्पेशलाइज लोगों की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत गहराई से लिखा गया, लेकिन लोग ये नहीं बताते। वो बोलते कि नेता अनपढ़ है तो सब अनपढ़ है। ऐसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन उसको सपोर्टर भी देता है। जैसे मोदी जी अभी गए थे अमेरिका में, तो उनके पास में ट्रांसलेट, क्योंकि इंग्लिश कम जानते हैं वो उधर की इंग्लिश अलग है, तो वहां पे 2 ट्रांसलेटर भी थे, जो मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बता रहे थे कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं करके, उनको बता रहे थे ताकि उनका कम्युनिकेशन सही रहे। क्योंकि अगर वो समझेंगे नहीं तो वो अपना वाक्य कैसे बोलेंगे? तो वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्यपूर्वक वाणी बोलना, समयातीत। अब कहीं शादी समारोह में गए, वहां शादी समारोह में गए और बातें चल रही साहब की, धर्म की बातें चल रही। धर्म का एक सब्जेक्ट अलग है, शादी समारोह का अलग है। लोग अपने घर का, अभी मैं पार्क में घूमने गया, वहां भी एक आदमी जोर जोर से ऐसे हो रहा है, बाकी लोग ध्यान कर रहे, वो डिस्टर्ब हो रहे थे। तो समयातीत समय क्या है, कैसी है परिस्थिति, क्या है। किसी के घर में अगर कोई गुजर गया है, वहां जाके कुछ अलग ही बातें करें, उसको देखो कि वहां पे हम क्या सपोर्ट कर सकते। तो वाणी समयातीत, तो सम्यक वाणी। फिर जो हम एक्शन लेते हैं, अपनी एक्शन डिसाइड करनी होती है। एक्शन डिसाइड करनी होती है। एक्शन डिसाइड करने के लिए कौन है? सबसे पहले तो शारीरिक आलस्य से दूर होना जरूरी है। शारीरिक आलस्य से जब तक दूर नहीं होंगे तब तक तो अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए सबसे पहले शरीर के लिए पोषक तत्व डालना बहुत जरूरी है। पोषक तत्व सही देना जरूरी है। आप जो इंटेक करेंगे उसके हिसाब से आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि वो कितने साल तक जीवित रहेगी। हम लोग अपने बॉडी को एंजॉय करने के लिए सिगरेट पीने लगते हैं। कर्म क्या कर रहे हैं? सिगरेट डाल रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, वो भी सिगरेट के बराबर है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, पता चल रहा है कि उससे है ना, पिज्जा, वो दूसरी चीजें, उल्टी सीधी चीजें, जो पता चला कि फ्री रेडिकल निर्माण कर रहे हैं, उसका रिजल्ट है कि डायबिटीज और कैंसर की तरफ जा रहा है। बॉडी आपकी है, आप वेलनेस की तरफ जा रहे हैं, आप आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, आप नेचुरल चीजों की तरफ जा रहे हैं, कि आप उन आर्टिफिशियल चीजों की तरफ जा रहे हैं कि जो आपके बॉडी को खत्म करने वाले। डिसाइड आपको करना है। तो कोई भी आप कर्म करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका परिवार उसके अंदर में बैठा हुआ है, तो आप डिसाइड करेंगे कि गाड़ी कैसे सिचुएशन में चलाएंगे, अवेयरनेस के हिसाब से चलाएंगे कि ड्रिंक करके चलाएंगे। कई लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए, कुंभ मेले में गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, बोले भगवान हमको बचाने वाला। क्योंकि गलती 2 तरफ से होती है। क्योंकि कहीं नहीं कहीं दोनों लोगों से है ना। एक तो बचाने वाले ने अपने आप को नहीं बचाया, मारने वाले ने अपने आप को नहीं ये किया। हमें सावधानी पूर्वक रहना है, अवेयरनेस पे रहना है। तो शरीर के कर्म, वाचा के कर्म, ये बहुत अच्छे करने हैं। और मन के कर्म, मन कनेक्टेड है इंद्रियों के साथ में, और ये तीनों कर्म अच्छे करने के लिए हमारी ब्रेन की पिक्चराइजेशन अच्छी होना जरूरी है, हमारे को अच्छा सोचना जरूरी है। इसलिए ये जो प्रेयर, ये जो सुबह सुबह लोग बोलते हैं ना कि अच्छा बोलो, ध्यान करो, अच्छी चीजें सोचो, ये रिजल्ट क्या है? अच्छी किताबें पढ़ो। अब गलती से क्या होता है, अच्छी किताब की जगह हम गलत किताब पढ़ने लगते हैं। धर्म के नाम से कुछ भी साहित्य लिख दिया लोगों ने, वो पढ़ने लगते तो आदमी और विकसित हो जाता है। हमें सही साहित्य पढ़ना है, अच्छा साहित्य पढ़ना है, बल देने वाला साहित्य पढ़ना है।
तो आप ऐसा मत कहिए कि धर्म ऐसे टिका है, धर्म ऐसे नहीं टिका है। धार्मिक जो व्यापार करने वाले लोग थे, जो अपने आप को, तो उन्होंने लोगों को उस हिसाब से मॉडिफाई करके भी दिया। उन्होंने कहा धन अर्जन करना है तो धन की देवी इसको पूजो, कनेक्टेड कर दिया उसका ब्रेन। अब ब्रेन कनेक्ट हो गया देवी के साथ। अब वो बार बार सोच रहा है कि मेरे को धन प्राप्त होगा, तो धन प्राप्त होगा ये बार बार सोचने से धन आएगा। दूसरा में अमेरिका के अंदर में एलन मास्क है, कोई देवी को नहीं मानता, लेकिन अरबपति नंबर 1 है। क्यों है? अब वो देवी की तो पूजा नहीं कर रहा, उसके ब्रेन के अंदर में सेवा भाव है। उसको लगता है कि मुझे मेरा कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा करना है। टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर दी, स्पेसएक्स जैसी खड़ी कंपनी कर दी। वो सोचता है, वो रिसर्च करता है, तो उसके पास वो सेवा भाव से पैसा आता है। एक तरफ हमने लक्ष्मी की पूजा की, वहां से भी हम अमीर बने। एक तरफ हमने अपने आप का डेवलपमेंट करके भी अमीर बने। तो सबसे बड़ा अमीर कौन बनेगा? सबसे बड़ा अमीर वो होगा कि जो अपने आप को डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि उसकी लिमिट अनलिमिट होगी। क्योंकि ये लक्ष्मी को निर्माण करने वाला जो आदमी है, जिसने देवी बनाया, धन की देवी बनाया, वो कहीं ना कहीं आके आपको और दूसरा शास्त्र देगा, ज्योतिष शास्त्र देगा, कोई और अंधविश्वास देगा, कुछ और, वो आपको घुमाते रहेगा। यहां पे गुलाम हो, रिसर्च पे नहीं जाने देगा। इसलिए भारत के अंदर में जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट तैयार होने हैं, वो बहुत बार रुक जाते हैं। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं हम एक लिमिटेड चीजों पे जी रहे हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि आप अपना मालिक बनो, अपने मालिक बनो, आप अपने आपको गतिमान बनाओ, अपना रक्षक आप बनो। आपकी सारी चीजें तो आपके अंदर है। तो हमें बोलना, अच्छा बोलना है, क्योंकि बोलने से भी प्रोग्रामिंग बनती है, उससे थिंकिंग बनती है, उससे पिक्चराइजेशन होता है ब्रेन, उसके कारण बॉडी एक्शन में आती है। तो सारे तीनों कर्म एक के साथ दूसरे चलते हैं। तो अगर हम गलत ट्रैक पे जाते तो तीनों कर्म गलत होने लगते हैं। तो हमें गलत ट्रैक से हटके सही ट्रैक पे आना है। इसलिए ध्यान विधि का बड़ा महत्व है। तथागत ध्यान करवाते थे, चलते वक्त ध्यान, चक्रमन ध्यान, इसलिए ध्यान करवाते थे ताकि होश के अंदर चलो, बोलते वक्त होश के अंदर बोलो, सोचो तो सोच समझ के बोलो। तीनों पर जब वो अपने आप को भिक्षुओं को ट्रेन करते थे, और वही चीज उपासकों के लिए भी थी। 4 महीने में 4 उपासक व्रत आते थे, वहां उस जगह उपासकों भी ट्रेनिंग दिलाई जाती थी कि तुम 6 दिन तो जैसे जीना है जैसे जियो, लेकिन वहां पे भी डिसिप्लिन होता था। अष्टांग मार्ग उसको वहां पे भी अपना है, लेकिन एक दिन अपने आप को ये करने के लिए दिए। वही संडे का दिन आ गया, अभी वो कुछ धर्मों ने उसको संडे का दिन बना दिया। वो संडे बोले इंजॉय वाला दिन, इंजॉय वाला दिन नहीं, वो अपने आप को बैलेंस करने वाला दिन, अपने आप को प्रिपेयर करने वाला दिन, अपने आप को और मॉडिफाई करके आगे ले जाने वाला दिन होता है। अपने फैमिली के अंदर में कुछ आपस में नहीं बन रही हो, कुछ डिस्प्यूटेड हुआ, वो ठीक करना, अपने आप को ठीक करना, काउंसलिंग करना, अपने आप को बातचीत करना, अपने दोस्त रिश्तेदार को, ये वो वाला दिन होता है, अपने आप को विचार मंथन करने वाला। तो तथागत ने 4 दिन दिए थे उसको अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी। अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी, इससे साइंस से रिलेशन है, ज्वार भाटा से रिलेशन है। इसी दिन सबसे ज्यादा लोग पागल भी हुए, उसी दिन सबसे ज्यादा लोग विद्वत्ता को भी प्राप्त हुए, मुक्ति को भी प्राप्त हुए, अरहंत भी हुए। सबसे ज्यादा लोग पूर्णिमा के दिन में हुए। और इसलिए उस दिन के अंदर में जो अंदर की जो तरंगे होती है, गति होती है, ज्यादा होती है उस, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है। हमारी बॉडी पूरी पृथ्वी के साथ जुड़ी है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इस ब्रह्मांड से ले रहे हैं, हम है ना, भोजन ले रहे इस पृथ्वी से ले रहे हैं, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो यहीं पे रह के कर रहे हैं। तो इसलिए पूरा कनेक्टेड, तथागत ने कहा ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड कर दिया। और एक और चीज कि जब आप ये चीजें करने शुरू करते हो तो आपका एक औरा बनना शुरू हो जाता है। औरा बनना चालू हो जाता, तो अब आपको एक डिसाइड करना है कि भाई क्या काम करना है। आजीविका तो आपकी अच्छी होगी, डिसाइड कर लोगे। अब आपका ब्रेन बहुत बड़े पावर में है, चित्त आपका बहुत बड़े लेवल पे, आप आजीविका तो अच्छा कर ही लोगे। अब आप हमने तैयार कर ली जमीन अपने अंदर में, तो सम्यक आजीविका की बात की तथागत। ऐसी आजीविका हो जो लोगों के भलाई के लिए हो सकता है कि आप अच्छे डॉक्टर हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, आप अच्छे व्यापारी हो, आप अच्छे कोई मकान बनाने वाले व्यक्ति हो, आप अच्छा कोई, मतलब जो भी कुछ, आप अच्छे रोड बनाने वाले हो, कुछ भी एक अच्छी आजीविका, आप आजीविका है, आप बहुत सारी आजीविका से अपने आप को अमीर बना सकते हो, लोगों की सेवा करें। लास्ट में बात आएगी सेवा। लेकिन बुरी आजीविका से तथागत ने मना किया। कौन सी आजीविका?
जैसे कि मान के चलो कि मादक द्रव्य की आजीविका की, जो लोग अभी गांजा का ये कर रहे हैं कि पकड़ में आ गए, जैसे भोपाल के अंदर में पास में एक फैक्ट्री पकड़ में आई है ना, जो जैसे कोई गलत प्रकार के ड्रग्स ये करते हैं, है ना, कुछ गलत धंधे में लड़कियों को, महिलाओं को लगा देते हैं, कुछ लोग अंग बेचने का काम करते हैं, कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करके कि जिसका बाईपास भी नहीं होना उसको बाईपास करवा देते हैं। तो ये एक अच्छी आजीविका के साथ बुरी आजीविका भी जुड़ती है। तो इसलिए बुरी चीज को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है कि डिसिप्लिन में लाना। तो अच्छी आजीविका करके हम अपनी वृद्धि करेंगे। फिर उसके बाद में आता है सम्यक व्यायाम। यहां पर जागृति, ये अब फिर बाद में चीजें चालू होती गहराई की तरफ, गहराई की तरफ चालू होती है। तो यहां पर अपने आप को एक्शन में रखना है। एक्शन में रखते वक्त अपने आप को फोकस रखना अच्छी चीज के लिए, और वहां पर मनाही की गई आपका फोकस अच्छे पे होना चाहिए, आपको अच्छे काम पे करना चाहिए। कोई व्यक्ति गलत फोकस पे आपको अगर ले जाना चाहता है, कोई साहित्य कोई चीज, तो वहां पर आपको उससे हटना है, क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद कर दोगे। कोई बोलेगी कि फिर उसमें हम सावधान कैसे रहेंगे? सावधान ऐसे रहेंगे, रास्ते पे चलते वक्त आपको जो कचरा या पत्थर दिखता है तो कुछ आप गाड़ी वहां नहीं ले जाते हो, आप उसको हटाते हो। तो आपको अपने बुरे कर्म, आपके ऑब्स्टिकल हटाते हुए भी जाना है उस कार्य करते वक्त। क्योंकि ऐसा है नहीं कि एरोप्लेन अगर हवा में उड़ रहा है तो आप, ऐसा है नहीं कि उसके विरोध में हवा नहीं चलेगी, विरोध में भी हवा आएगी, लेकिन वो हवा को काटते हुए अपने डेस्टिनेशन पे चलता है। आपको भी डेस्टिनेशन पे चलना है। आपने जो विजन लिया है, आपने जो भी कुछ अच्छी आजीविका का ये किया, आपने संगठन बनाया, उसके लेके आपको आगे बढ़ना है। तो उससे रिलेटेड सारे विचार अपने ब्रेन पे लाना है, अच्छे विचार ब्रेन पे लाना है। फिर उस व्यवसाय या उस अच्छे कर्म के लिए हमारे पास में जो जरूरी चीजें नहीं है, उस प्रकार का नॉलेज और अपने अंदर में इंटर करना है। वो फिर हम ज्ञानवान हो गए, अच्छी चीज हम जानने लग गए, उसका हमें संरक्षण भी करना है। अच्छी चीजों को बढ़ाते रहना, उसका संरक्षण करना है ब्रेन के अंदर में। बुरी चीजों को बाहर निकालना है और आने नहीं देना है। बुरी चीजों को बाहर निकालना है, आने नहीं देना है। अच्छे विचार, बुरे विचार आते कैसे? संगति से। तो आपको संगति अच्छी रखनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी यूट्यूब चैनल देखने, अच्छी चीजें सारी करनी है। बुरी चीज से दूर करना है, उसको आने नहीं देना। तो दो चीजों पे अपने आप को रखना है। तो ये ज्ञान के लेवल पे अपने आप को अच्छा रखना है और अच्छी चीजों को इंटर करवाना है। तो जैसे जैसे आप करोगे तो आपकी वृद्धि होती जाएगी, आपका संगठन बढ़ते जाएगा, आपके आजू बाजू ज्ञानी लोगों की एक टीम बनना चालू हो जाएगी और आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ना चालू हो जाओगे। इसको तथागत ने कहा सम्यक व्यायाम। फिर सम्यक व्यायाम के साथ में जो चीजें आती, ध्यान की अवस्था भी यहां से चालू हो जाती। फिर आती स्मृति। उस स्मृति के लिए फिर ये जो ज्ञान के लेवल है ये बढ़ जाते हैं। तो स्मृति किस किस के प्रति? स्मृति का मतलब होता है अवेयरनेस होना, जानकारी होना। तो एक तो शरीर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है। उसके लिए स्पेशल क्लासेस की जरूरत है, क्योंकि अमृत पद की जानकारी, निब्बान की जानकारी, मोक्ष की जानकारी शरीर के माध्यम से ही होगी। पहली चीज, उस शरीर के माध्यम से कब कब होगी? जैसे कबीर साहब कहते हैं कि कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहे है ना, उनका वो जो लैंग्वेज है थोड़ा अलग तरीके से बात करते हुए, हिंदी के अंदर उनकी एक अलग लैंग्वेज है। लेकिन आपको सीधी भाषा में अगर कहूं कि वो ये कहते हैं कि मुझे तो मतलब अच्छे के दर्शन जहां जाऊं वहां हो जाते हैं, मुझे मंदिर में नहीं जाना पड़ता। कुल मिला के वो ये कहते हैं मुझे मस्जिद में नहीं जाना पड़ता, मैं तो जहां जाऊं वहां पे दर्शन होना शुरू होते है ना। मैं अपनी सूरत को एक अच्छे देखता हूं, मैं मेरी सूरत को अच्छा देखता हूं, मैं शांत रहता हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं, मैं बहुत आनंदित रहता हूं। संतो सहज समाधि बनी, और उसको उन्होंने नाम दिया संत। संतों के लिए सहज समाधि बनी, तो उसको सहज समाधि बोले। तो सहज समाधि के लिए मीरा जो है सहज समाधि की बात करती है। दादू मीरा है ना, दादू है, मीरा है, रविदास है, कबीर है, ये संतों की वाणी है। तुकाराम है, ये संत परंपरा के लोग हैं। इस संत परंपरा के लोग हैं, इस तरीके से वाणी की बात करते हैं। तो ये कहां से निकली है धारा? ये धारा तथागत से निकली। तथागत इन्वेंशन करता है। तो सहज समाधि, समाधि का मतलब होता है उच्च स्तर की ज्ञान की अवस्था। समाधि का मतलब गड्ढे के अंदर में 8 दिन जाके सो के रहना नहीं है या मरना नहीं है। लोगों ने समाधि का अर्थ उल्टा बना दिया। समाधि का मतलब चित्त की एक कॉन्सेंट्रेशन, अच्छाई के लिए। अब जब चित्त दो तरीके से हो सकता है, अच्छाई के लिए कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, बुराई के लिए।
तो जब वो अच्छाई के लिए कॉन्सेंट्रेट होगा तो उसको सम्यक समाधि कहा है। तो अवेयरनेस होना है शरीर के प्रति अवेयरनेस का तथागत क्या सिखाते थे? उठते समय आप अवेयरनेस में उठो, चलते समय अवेयरनेस में, तो आपका हर जो जानकारी हो ये आपकी अवेयरनेस, क्योंकि शरीर कोशिका से बना हुआ। अगर हम अवेयरनेस है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे हम क्रोध में आ ही नहीं सकते, क्योंकि क्रोध कैसे आता है? जब हम अवेयरनेस में नहीं होते। हम द्वेष में आ ही नहीं सकते हैं, हमारे हाथ से अच्छे काम होंगे। तो शरीर की गति क्या होती है? शरीर क्या है? शरीर हमें अपने माता पिता की तरफ से मिलता है। जब हमारे माता पिता एक हो गए, एक होने के बाद में जब वो एक बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, तब वो माता पिता से एक विचार ग्रहण करता है, वहां से उसका इन्वायरमेंट से तैयार होता है, धीरे धीरे कुछ तत्व अपने माता पिता से लेता है, लेकिन वो थोड़े परसेंट में होते। लेकिन जैसे वो इन्वायरमेंट में आता है तो आसपास का जो वातावरण डिसाइड करता है कि वो बच्चा क्या बनेगा। इसीलिए बच्चे को अच्छा निर्माण करने के लिए दम्भ की बहुत जरूरी है। अगर हम उसको विद्वान बनाना चाहते हैं तो हमें उस प्रकार का इन्वायरमेंट तैयार करना होगा। इसलिए उसकी जो प्री नर्सरी स्कूल अच्छे लेवल के होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि बिल गेट्स को बचपन में ही लाइब्रेरी मिल गई थी, बचपन में ही कंप्यूटर मिल गया था, वहीं से वो प्रोग्राम कोडिंग करना शुरू कर दिया था बचपन में। एलन मस्क को बचपन में ये सारी चीजें मिल गई थी। और हमारे बच्चों को बचपन में मूर्ति मिलती है कि जाओ बेटा मंदिर में जाओ पूजा करो, वो भगवान दे देगा। भिखमंगों की हम जमात तैयार कर रहे हैं, उसका अभाव नहीं सिखाते कि ये भगवान हमें कुछ अच्छा जीवन मिला तो मुझे, ये नहीं सिखाते। हम बोलते मांगना सिखाते, वो बच्चा मांगते ही रहता है। हम स्कूलों के अंदर अंधविश्वास डालना शुरू करते हैं। हम कोई शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को बनाने के बजाय एक तंबूरी वाले देवी को बना देते, वो तंबूरी वाले देवी ने, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा दी। हम ज्ञान मोक्ष का जो ज्ञानी व्यक्ति तथागत सम्यक संबुद्ध बनाने के बजाय ये पंडित पुजारी को बना देते कि नदी में नहाने से मोक्ष मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई साहब? मिल ही नहीं सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूं चैनल के अंदर में, कोई शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति आके मुझे ये बताए कि उनको नहाने से मोक्ष मिला, सिद्ध करके बताए। अगर नहीं मिला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 8,000-12,000 करोड़ का गया तेल लेने बजट, वो कुछ अच्छे स्कूल निर्माण करने के लिए होना चाहिए था, अच्छे हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए होना चाहिए था, वृद्धाश्रम निर्माण करने के लिए होना चाहिए था, दुखियों की दुख दूर करने के लिए होना चाहिए था, जिनके कोरोना के अंदर में बिजनेसेस फ्लॉप हो गए उनको सहयोग देने के लिए होना चाहिए था, अच्छे हॉस्पिटल निर्माण करने के लिए होना चाहिए, अच्छे महाविद्यालय। हमने जाके पानी में बहाया, वो पानी में बहाया नहीं, लोगों को मरवाया वहां पर। अब आप बोलेंगे लोग कि ये धर्म के खिलाफ है इसलिए ऐसे बोल रहा है। नहीं, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं इंसानों के पक्ष में हूं। मेरे लिए धर्म के से ज्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए धर्म से ज्यादा आप लोग, क्योंकि मैं धर्म आपके अंदर में देखता हूं, आपके अंदर, क्योंकि आप वो अच्छा ही अगर ग्रहण करोगे, वो अच्छी चीज तो शरीर के लेवल पर शरीर तथागत शरीर के प्रति ध्यान करना सिखाते थे। क्योंकि शरीर पर अगर हमने ध्यान करना सिखा दिया तो व्यक्ति मादक द्रव्य ले ही नहीं सकता, क्योंकि मादक द्रव्य आदमी बेसुध अवस्था में पीता है, वो बेसुध अवस्था में ही रहता है, बहुत ज्यादा पीता है, उसको कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट होता है, वो उसको रिलैक्स मिलता है, फिर बाद में उसको लगता है अच्छा मजा आ गया, वो रिलैक्स हो गया, तो वहां उसके लिए ठीक है। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि बॉडी के अंदर अपना अल्कोहल बॉडी अपने आप निर्माण करते हैं हमारे भोजन से, हमको जो जरूरत है वो। और कभी अगर एक्स्ट्रा भी जरूरत है, कभी होता है बीमारी वगैरह में, तो वो दवाई के अंदर भी अल्कोहल मिला रहता है। लेकिन ऊपर से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा लेते हैं तो लीवर के अंदर में उसका इफेक्ट पड़ता है, बॉडी के अंदर में इफेक्ट पड़ता है। अभी हमारे एक चाचा है, वो सिगरेट और वो ड्रिंक करते थे, तो उनको मतलब वो कैंसर से खत्म हो गए। अब वो उन्होंने क्या, अपने बॉडी के अंदर सिगरेट और वो दारू दी ना, तो उसमें क्या हुआ। अब हम तो उनको बता सकते थे, क्योंकि अरे चाचा नहीं पियो, अपन तो बता सकते थे, अपन बताते हैं ना किसी को, अपन बता ही सकते हैं। लेकिन शरीर तो उनका है, शरीर उनका है, तो हमारा शरीर बड़ा बहुमूल्य है, ये चीज ध्यान रखना। हमको शरीर जो मिला है उसको कचरा घर मत समझना कि किसी ने भी जो दिया वो खा लिया, किसी ने जो दिया पी लिया। नहीं, हमें ये पता करना चाहिए इससे हमारे शरीर को क्या मिलने वाला है। इसलिए भोजन को अच्छे तरीके से, अच्छे भावना के साथ अच्छी चीज की ग्रहण करना चाहिए। तो खाना खाते वक्त ध्यान में होना चाहिए। इसलिए तथागत ने कहा कि इंद्रियों को उस समय सजग रखना चाहिए, जीवा के प्रति सजग होना चाहिए। जीवा क्या करती है, स्वाद के लिए भोजन करवाती, जलेबी अच्छी खा लो, मिठाई खा लो क्योंकि मीठी लग रही है, लेकिन उसका अंदर जाके अगर गलत प्रभाव हो रहा, तो अगर हम
सचेत अवस्था में है तो जीवा को ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाना है क्योंकि इससे शुगर ज्यादा चली जाएगी। जो भी चीजें गलत है उसको रोक देंगे एकदम से, बोलेंगे नहीं नहीं ये थोड़ा सलाद खाओ, अच्छी चीजें खाओ, हरी चीजें खाओ क्योंकि बॉडी के लिए जरूरी है। तो भोजन करते वक्त भी ध्यान की अवस्था में होना है, अच्छे चीज का भोजन करना है, अच्छी चीजें ग्रहण करनी है। तो बचपन से लेके शरीर की जो अवस्था है हमको शिक्षा उसको अच्छी देना है। तो एलान मास्क, बिल गेट्स या पहले जो इस प्रकार से स्कूल मिलते हैं जापान के अंदर में, बच्चों को बचपन से ही उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहां पर स्कूलों के अंदर में सफाई करने का काम बच्चे करते हैं, वो अच्छी चीजों को ये करते हैं, कराटे सीखते हैं, कुमकुम सीखते हैं, वैज्ञानिक ढंग से स्टडी होती है, उनको ध्यान करना सिखाया जाता है। हमारे क्लासेस में तो ध्यान करना सिखाया नहीं जाता, उनको तो लगता है ध्यान करना मतलब तो ये तो फालतू का काम है। ध्यान करना सिखाना बहुत जरूरी क्योंकि अवेयरनेस की कंडीशन में आते। लेकिन ध्यान करने में भी लोग अपनी वहां पे दुकानदारी शुरू करते, वो बोलेंगे इस पे ध्यान करो, इस मूर्ति पे ध्यान करो, उसको तो अपने आप पे ध्यान करने लगाओ कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, हु आर मेरे अंदर में क्या तत्व है। जब वो अपने अंदर से अच्छी चीजें जानना चालू करेगा कि मेरे अंदर में खजाना है, तब उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। जैसे उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा तो उसकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, जब उसकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी तो उसका क्रिएशन बढ़ जाएगा, वर्ल्ड के लिए वो क्रिएटिव व्यक्ति हो जाएगा। हमने क्रिएशन बढ़ाने के बजाय उसको मूड आदमी पैदा करना चालू कर, और उसको हमने अलग चीजें सिखाना चालू कर दिया। हम उसको बचपन से ही ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि वो बच्चा ही गलत। इसलिए कोई अगर चोर निकलता है, कोई डाका डालता है, हत्यारा निकलता है, ये करता है, ये किसकी जिम्मेदारी? ये समाज की जिम्मेदारी है, ये धर्मों की जिम्मेदारी है, ये जानकार व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, ये ज्ञानियों की जिम्मेदारी है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट क्यों होने दिया कि वो बच्चा ऐसा क्रिएट हुआ, उसको रोका क्यों नहीं? इसलिए जेल नहीं होनी चाहिए, जेल सुधार गृह होनी चाहिए। उसको माइंड को जो गलत प्रोग्राम है उसको मिटाने वाला होना चाहिए जेल। लेकिन हमने जेल को अभी क्या करना शुरू किया, हम आंदोलन करते हैं कि इसको फांसी दे दो। हम सोचते हैं कि फांसी देने से वो अपराध रुक जाएंगे, लेकिन अपराध तो और ही बढ़ रहे, अपराध तो बढ़ ही रहे। फिर फांसी देने से अपराध कम क्यों नहीं हो रहे? अपराध फांसी देने से कम नहीं होंगे, अपराध ब्रेन के प्रोग्रामिंग को ये करने से। तो कंट्रोल हम क्यों करते हैं कि ताकि ये और दूसरे लोगों को पीड़ित नहीं करे, इसलिए उसकी स्वतंत्रता गायब करते हैं। वहां तक तो ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं, है ना, कि ये और लोगों को पीड़ित नहीं करे। क्योंकि हमें जैसे ही पता चलता कि ये लोगों के हानि के लिए है, लोगों को वो, क्योंकि हम जिस संसार में समाज के अंदर में रहते हैं वहां पे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्मान करने की जरूरत है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आजीविका कमाने में मदद करने की जरूरत है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रखने के लिए जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि उसकी स्वतंत्रता छीनने के लिए है। लेकिन हम देखते हैं कि सर्वे से एक्ट के अंदर में बैंक आता है, वो लोगों को बोलता है घर से बाहर निकालो, और इधर से प्रधानमंत्री आते हैं बोलते हैं हम आपके लिए घर बना रहे, 2 लाख रुपए दे रहे। तो बैंक अपना एक सरफेसी एक्ट के माध्यम से मार्केट के दलालों को बुला के ये पैक्ट करता है कि ये 5 करोड़ की संपत्ति हम 2 करोड़ में दे रहे हैं, इसमें मेरा कमीशन कितना होगा। अगर मैं ये सरफेसी एक्ट के खिलाफ में बोल रहा हूं तो चेक करो, जो मार्केट की 100 करोड़ की 200 करोड़ की जो संपत्ति है वो अगर कम रेट में बेची गई तो उसमें देखो बैंक कहां पर इन्वॉल्व है, देखो वहां पे कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन वकील इन्वॉल्व है, चेक करो। तो इसीलिए ये कैसे होगा? लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उसी के कारण, पीड़ित होके इतना उसको पीड़ित कर देते, उसको बेचारे को उसको जीने नहीं देते। कई व्यापारियों ने सुसाइड किया है, कई लोग डिप्रेशन में गए हैं। पेपरों में तो 10, 15, 20% खबरें आती, क्योंकि हमने इस समाज को समाज निर्माण करने की भूमिका में नहीं। इसीलिए क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग शरीर के प्रति हमारी ध्यान ही नहीं है। हम राग से पीड़ित है, द्वेष से पीड़ित है, या मूर्ता से पीड़ित है। कहीं नहीं कहीं पीड़ित लोग ही दूसरों को पीड़ित करते हैं। इसलिए जो हड़पने वाले लोग हैं, चोरी 2 प्रकार की होती है। एक डायरेक्ट चेन पुलिंग होती है कि कोई जा रहा गाड़ी से टोट करके, महिला दिखी उसकी चेन खींच के चला गया, साधारण चोरी है, एक व्यक्ति का नाश हुआ। लेकिन दूसरी चोरी कैसे होती है? रेमडेसिविर आता है, बोले इंजेक्शन लगाना है, उसमें पत्रकार शामिल हो गया, मीडिया शामिल हो गई, और इससे तो बहुत लोगों को फायदा हो रहा। पता चला कि वो इंजेक्शन था 1000 का, बिक रहा 80,000 का। सब चारों तरफ लगे कि ये, और सब उसकी दुकानदारी करने में लगे, नेता से लेके ये सब। ये लालच हो गए। तो लालच, इसी को राग कहा है तथागत ने, यही राग है, ये लालच ही राग है जिससे मानव मात्र को हानि पहुंचती है। इसलिए हमें
एक बहुत अच्छा वातावरण, क्योंकि आप लोग जो चीज बनाते हो ना, इंसान ने जो चीज बनाई है वो ब्रह्मांड ने कुछ ऐसी चीज है कि जो आपके हाथ में दी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, निब्बान के एरिया जो मोक्ष का एरिया है आप नहीं बना सकते ना, आप मिटा सकते, आपकी औकात भी नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं मिटा सकते, डोनाल्ड ट्रंप नहीं मिटा सकते, कोई नहीं मिटा सकता वो एरिया। वो अपने आप में कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित ही नहीं है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र एरिया। आऊंगा मैं उसमें भी बात करूंगा। तो जो अमृत वाला एरिया है वो ना तो आप नष्ट कर सकते ना, लेकिन अमृत वाले एरिया के अंदर में एंट्री करने के लिए वहां आपको स्वच्छ होना पड़ेगा, आपको राग द्वेष और मूर्ता छोड़नी होगी। उससे जब तक आप अलिप्त नहीं हो जाते, उसको जब तक नहीं छोड़ पाते, तब तक आपको उस एरिया के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तब तक आपको उस एरिया के एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए आपको अपने शरीर के प्रति ध्यान, तो मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं कि तथागत वो सिखाते थे, है ना, इसलिए वो उसकी गति को भी दिखाते थे कि आपकी शरीर जाने के बाद क्या गति होगी, तो उसको मृत्यु पर भी ध्यान सिखाते थे। मृत्यु पर ध्यान देखते देखते व्यक्ति अपने आप को देख लेता था, अपनी चेतना को देखता था, उसको इसलिए उसकी आसक्ति छूट जाती थी। इसलिए उसको यह लगता था कि मैं तो यहां मेहमान जैसा हूं। जैसे ही उसको पता चलता था कि मैं मेहमान जैसा हूं, वैसे ही वो दुर्गति से दूर हो जाता था, क्योंकि अब उसको मालूम है मेहमान हूं, 4 दिन का मेहमान, इस गांव के लिए आया हूं, शहर के लिए, इस घर में आया हूं, तो मुझे 4 दिन कैसे रहना है, अच्छे से रहना है, एंजॉय करके रहना है, लोगों की मदद करना है। अब बुरे कर्म से ऑटोमेटिक छूट जाए, क्योंकि उसने अपने आप को मेहमान मान लिया। अब मामला यहाँ पे गड़बड़ तब होता है कि लोग मेहमान नहीं समझते हो, तो परमानेंट समझते हैं, और उनको चिंता अपनी नहीं होती, अपने बच्चों की, उनके आने वाले बच्चों की, उनके आने वाले बच्चों की, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो कहाँ जाने वाले। वो अंधे इतने ज्यादा हुए, मोह में इतने ज्यादा पड़ गए, मूर्ता में इतने ज्यादा पड़ गए कि वो मानव मात्रा का कल्याण करना तो दूर, उनका अकल्याण करने में लग गए। इसलिए सारी प्रणाली तब तक चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मशीनों में ईवीएम गड़बड़ी नहीं करती है, लोगों के दिमाग में जब गड़बड़ी होती है तब ईवीएम गड़बड़ी करती है। ईवीएम मशीन खराब नहीं है, वो लोगों का ब्रेन खराब है। जब तक मतपेटियां लूटती रहेगी, अगर ब्रेन खराब रहेगा तो वोट बिकते रहेंगे, दूसरे तरीके से लोग ट्रैप करेंगे। चोरी का आप एक साधन, एक अपना, अभी इंटरनेट आ गया तो पहले लोग डायरेक्ट जाके बैंक को चोरी करते थे, अभी वो डायरेक्ट नहीं जाते, अब वो कोड पासवर्ड दबा देते, डायरेक्ट कोड करके उसको हथिया लेते हैं। बोले इतने करोड़ का तो ट्रैप हो गया, इतना ये हो गया। अब दूसरे प्रकार तो चोर तो चोरी करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्या है ये, लेकिन उसके लिए ब्रेन अच्छा करने की जरूरत है। अब लोग, आप अगर कंपटीशन में ये कहते हो कि इसने इंजेक्शन लगा के नहीं आना चाहिए, अगर इंजेक्शन वाली कोई दवाई ली है तो उसको घोषित कर देते कि ये प्रतियोगिता से बाहर है। इसी प्रकार चुनाव के अंदर भी गलत तरीके से जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको तो प्रतियोगिता से बाहर करने की जरूरत है कि नहीं। जो धर्म का उन्माद पैदा करके चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोगों को दारू पिला के चुनाव लड़ रहे हैं, जो मशीनों में गड़बड़ी करके चुनाव, तो लोकतंत्र कैसे टिकेगा। लोकतंत्र कहां होगा, वो तो ट्रैप तंत्र होगा, ट्रैप हो गया तंत्र तुम्हारा, तुम कहां रह पाओगे अच्छे से। लोग बोल रहे हमारे सामने परेशानी आ रही, क्यों आ रही, ये तंत्र ही ट्रैप हो गया, सिस्टम ट्रैप हो गया। इसलिए यहां पे तो हर व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे ये करूं। और अभी तो ऐसे ऐसे ट्रैप करवाने वाले लोग मिल गए कि उसको तो छोड़ दिया, बोले साल भर तू तो बदमाशी कर, फिर क्या कर, साल में एक बार कथा कर और उसमें दान दे दे, तो पूरी सारी बदमाशी माफ हो जाएगी, तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष की तो दुकानें खुल गई है। इसलिए कायानुपश्चरा, शरीर के प्रति अपने को जानकारी होना चाहिए कि मेरा शरीर क्या है, मेरे शरीर में कितने मेहमान हूं। फिर वेदना, वेदना है ना, हमारे भाव अच्छे होने चाहिए। फिर धम्म, धम्म एक बड़ा शब्द है, और चित्त, 4 पे हमें ध्यान करना सिखाना होता है। कभी उसकी स्पेशल क्लासेस लेने की जरूरत है, मैं लूंगा अगर आप बोलेंगे। और फिर आती है समाधि, सम्यक समाधि, जो हमारे अंदर शंका है कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, हमारे अंदर में संशय है, अच्छाई के प्रति अच्छाई होती कि नहीं होती है, रिजल्ट है कि निब्बान का एरिया है कि नहीं है, मोक्ष मिले कि नहीं, तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए कि नहीं, उनके साथ में जो हजारों भिक्षु अरहंत हुए कि नहीं। आपको अगर डाउट है कि ये मोक्ष का मार्ग तथागत ने ऐसे ही दिया है, तो उसके लिए सम्यक समाधि, सम्यक समाधि के अंदर में निब्बान का साक्षात्कार होता है, ऐसे तथागत ने बोला है, होता है। अष्टांगिक मार्ग समझकर उसको अप्लाई करना और अपनी भी उन्नति करना, समाज की उन्नति करना, सबकी उन्नति करना। तो आप समझ गए होंगे कि हमें महाबोधि महाविहार टेम्पल का एक्ट क्यों चेंज करना है, वहां पे विद्वान भिक्षुगणों को क्यों बिठाना है, विद्वान उपासकों को वहां क्यों लगाना है। इसलिए लगाना है क्योंकि हम मानव मात्र के, विश्व के कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए ये आंदोलन, ये जन जागरण का आंदोलन रुकना नहीं है, इसको बढ़ना है।
चारों तरफ बढ़ना है। इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आप सहयोग करेंगे, आप साथ में आएंगे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप अपने परिवार के साथ सुखी रहेंगे, आपकी सदगति होगी, आपके घर में उन्नति होगी, आप धनशाली होंगे, आप विद्वान होंगे, आप शिक्षित होंगे, आप संगठित होंगे, अब आप आदर्श स्थापित करने के लिए काम करेंगे। आपके जीवन के बहुमूल्य समय आपने मेरे साथ बिताया और आप इसको सुनेंगे क्योंकि ये अभी ये रिकॉर्डेड हो जाएगा। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।